मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। 18 वर्टिकल कॉलम जिनको ग्रुप्स कहा गया और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स कहा गया। तो बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप्स कहा गया। ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, एल्कलाइन इन नेचर। आपको क्वेश्चन आ सकता है विच ग्रुप इज नॉन एज एल्कली मेटल एंड वाई। तो आंसर है ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्केलाइन इन नेचर। ग्रुप 2 को हम कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन होते हैं। एल्कलाइन का मतलब बेसिक होते हैं और अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। ग्रुप 1 और 2 को कोलेक्टिवली कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इज कोलेक्टिवली नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस सब शेल में, इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक में बेसिकली मेटल्स होती हैं। ठीक है। तो पहले 2 ग्रुप को कहते हैं एस ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 को कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाता है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनके लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक की मेटल्स प्रेजेंट होती हैं और इनके राइट साइड में पी ब्लॉक की नॉन मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये बीच में प्रेजेंट होते हैं और ट्रांजिशन शो करते हैं मेटल से नॉन मेटल की तरफ। मैं दोबारा बताती हूँ कि डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज ऑन देयर लेफ्ट साइड देयर आर प्रेजेंट रिएक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक एंड ऑन देयर लेफ्ट साइड देयर आर प्रेजेंट लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक एंड दे कैन शो ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, और इनमें मेटल से नॉन मेटल दोनों पाए जाते हैं। तो ग्रुप पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, 13 से 18 को कहते हैं पी ब्लॉक, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाता है और पी ब्लॉक में बेसिकली नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है। अब जो ग्रुप 15 होता है उसे कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली या नाइकोजेंस, क्योंकि ग्रुप 15 का पहला मेंबर होता है नाइट्रोजन। ग्रुप 16 को कहते हैं चेल्कोजेंस, क्योंकि वो ओर प्रोड्यूसर होते हैं। चेल्कोजेंस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ओर। ठीक है। ग्रुप 16 में आते हैं ऑक्सीजन सल्फर, जितनी भी ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स होते हैं उन्हीं की ओर्स होती हैं। ग्रुप 17 को कहते हैं हेलोजन, क्योंकि वो सॉल्ट बनाते हैं, बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर। ग्रुप 17 में आते हैं बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और जितने भी सॉल्ट होते हैं वो होते हैं क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, इसीलिए ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि उनका कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन लूज करने की, गेन करने की और शेयर करने की। ठीक है। वो आप रिएक्ट भी नहीं करती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरोजेंस, उनको एरोजेंस या इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, क्योंकि वो हवा में प्रेजेंट होती हैं। ग्रुप 18 की नोबल गैसेस, इसीलिए उनको एरोजेंस कहा जाता है। ठीक है। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कोलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि उनकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है। तो पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक के, 3 से 12 डी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक, फिर पर्टिकुलर ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को चेल्कोजेंस, 17 को हेलोजेंस। आपको पता होना चाहिए इनको क्यों कहते हैं चेल्कोजेंस, इनको क्यों कहते हैं हेलोजन, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप 18 को इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज कहते हैं। इसके अलावा 14 लेंथेनाइड्स एंड 14 एक्टेनाइड्स मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे जाते हैं, मेन बॉडी में नहीं रखे जाते। इनको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड को एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाता है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक में ही ट्रांजिशन शो करते हैं, तो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं। फिर आते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। तो 7 पीरियड है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, ये सबसे छोटा पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड। दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट हैं, ये शॉर्ट पीरियड होते हैं।
चौथे और पाँचवें पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, ये लॉन्ग पीरियड होते हैं। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट हैं, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट पीरियड। और सेवन्थ पीरियड अभी इनकम्प्लीट है, उसमें और एलिमेंट्स आई जा रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स कहते हैं। पहला पीरियड सबसे छोटा, दूसरा तीसरा 8 एलिमेंट वाला शॉर्ट पीरियड, चौथा पांचवा लॉन्ग पीरियड और छठवां लार्जेस्ट पीरियड और सातवां पीरियड इज इनकम्प्लीट। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप्स एंड पीरियड्स। थैंक यू।